बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 14 मई 2023 है, दिन है जी संडे इतवार का। 14 महीनों से ज़्यादा हो गए कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। लेकिन क्यों जारी है, मेरा मतलब है कि क्या अचीव करना चाहता है रशिया और यूक्रेन, रशिया को क्या अचीव करने से रोकना चाहता है। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये 4 इलाके और क्राइमिया, रशिया कहता है कि मेरे, और बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ। यूक्रेन कहता है कि ये 4 इलाके और क्राइमिया भी रशिया मुझे वापस दे दे या फिर मैं रशिया से वापस लूंगा और फिर बातचीत की टेबल पर बैठूंगा। अब इस मामले को हल करवाने के लिए 14 महीनों से जायद के अरसे के दौरान 14 से ज़्यादा सालिस तो मैं भी आपको गिनवा सकता हूं कि आए और इन दोनों पार्टियों को उन्होंने बातचीत की टेबल पर बिठाने की कोशिश की। इवन के ब्राज़ील जैसे, चाइना जैसे कुछ ममालिक ने यूक्रेन के सदर को मत दिलवाने की कोशिश की कि ये 4 इलाके हम तुम्हें वापस ले देते हैं, लेकिन क्राइमिया को भूल जाओ और बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट टोन के अंदर कहते हैं कि नहीं, मैं अपने 4 इलाके भी और क्राइमिया भी रशिया से वापस लूंगा और फिर मजबूत होकर, पावरफुल होकर फिर बातचीत की टेबल पर बैठूंगा। आप मुझे बताएं कि क्या यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रशिया को हराकर रशिया से 4 इलाके और क्राइमिया वापस ले सकते हैं? अमेरिका के टॉप जनरल्स कह रहे हैं, बारहा कह चुके हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, उन्होंने मत दिलवाने की कोशिश की कि पॉसिबल नहीं है कि आप रशिया को, चाहे हम आपको जितनी मर्जी मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहें, ये पॉसिबल नहीं है कि आप रशिया से ये 4 इलाके और क्राइमिया वापस ले सकें इस साल। तो 2023 के अंदर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर 2024 में क्या फेट है जो बाइडन का, क्या यूरोप की सिचुएशन होगी। तो 2023 का ये डिसाइसिव साल है जिसमें जो अमेरिका के टॉप जनरल्स हैं उन्होंने कहा यूक्रेन के सदर को कि भूल जाओ, कोई और हल तलाश करने की कोशिश करो। लेकिन यूक्रेन के सदर कहते हैं कि नहीं, मैं तो ये इलाके वापस लूँगा रशिया से। अब आप मुझे बताएं कि क्या यूक्रेन के सदर, ये पॉसिबल है कि ये इलाके यूक्रेन के सदर या तो रशिया से वापस ले लें या फिर रशिया खुद यूक्रेन को प्लेट में रखकर ये इलाके वापस दे दे? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। जिस तरह का मंसूबा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सामने आया है, काउंटर ऑफेंसिव, जिसकी बातें हम तकरीबन हर वीडियो के अंदर करते हैं। और एक व्यूवर आप में से कह रहे थे कमेंट्स बॉक्स के अंदर, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर कह रहे थे कि क्या बला है ये यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। तो बला ही है। जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद रशिया और यूक्रेन के ऑफिशियल्स के बयानात भी सामने आ चुके हैं जो उस रिपोर्ट को सेकंड करते हैं। ये जो मंसूबा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी जवाबी कार्रवाई का बनाया है, ये जो जवाबी कार्रवाई का रास्ता है, ये मुझे जंग अजीम सोम की जानिब जाता हुआ दिखाई देता है। अगर रशिया की जानिब से वो रद्द अमल सामने आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या फिर इस तरह के काउंटर ऑफेंसिव को इम्प्लीमेंट करने के बाद जिस तरह का रद्द अमल रशिया की जानिब से एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, तो फिर ये जंग एक बड़ी जंग में भी कन्वर्ट हो सकती है। मंसूबा आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और इस पर आने वाला रद्द अमल भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तैयारी क्या है, मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। गुज़िश्ता वीडियो ज़्यादातर व्यूवर्स तक नहीं पहुंची क्योंकि आपको मालूम है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं वो पाकिस्तानी सार्फिन जो हैं वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके इलाके में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये सही चल रहे हैं या नहीं। खैर, मेरे पास तो सही नहीं चल रहे, मैं तो VPN यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ जो है वो बातचीत होती रहे। खैर, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि अमेरिका की जानिब से 1.2 बिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद का ऐलान यूक्रेन के लिए किया गया 9 मई के बाद, जो विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया रशिया की जानिब से। उसके बाद यूक्रेन को सरप्राइज देते हुए अमेरिका ने कहा कि ये लो 1.2 बिलियन डॉलर्स, और यूके की जानिब से जो तोहफा दिया गया वो भी मैंने आपको बताया, स्टॉर्म शैडो, जो मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, 300 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स इन मिसाइल्स की रेंज है। तो ये तैयारियां यूक्रेन के सदर की हैं। इससे कबल आपको याद है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो फिनलैंड भी जा चुके हैं, जहां पर नॉर्डिक कंट्रीज़ की जानिब से यूक्रेन के सदर के साथ कुछ वादे शादे किए गए थे। अब ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये है इटली की। इटली पहुंचे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने काउंटर ऑफेंसिव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए। यूक्रेन के सदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा था, यहाँ पर यूक्रेन के सदर को उसी तरह के वादे, उसी तरह की यकीन दहानियाँ, मदद इमदाद की जो जॉर्जिया मेलोनी हैं,
इटली की प्राइम मिनिस्टर, उनकी जानिब से इसी तरह की यकीन दहानियाँ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को करवाई गई। और जिस तरह का इस्तकबाल था यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का तैयारा जब रोम की फ़िज़ाओं में दाखिल हुआ, तो रोम के तैयारों ने, इटली के लड़ाका तैयारों ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के तैयारे को वहीं से प्रोटोकॉल में ले लिया। और जिस तरह का इस्तकबाल यूक्रेन के सदर का इटली के अंदर हुआ, 30 से ज़्यादा गाड़ियों के काफ़िले के अंदर जो यूक्रेन के सदर हैं उनको लाया गया। यहाँ पर इन्होंने इटली के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की और इटली के सदर से भी मुलाकात की। और इसी तरह की बातें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने काउंटर ऑफेंसिव की तैयारियों को लेकर, मदद इमदाद बढ़ाने के हवाले से, एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने के हवाले से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बातें की। एयर डिफेंस सिस्टम तो खैर तुर्की से भी मांगा जा रहा है, मांगा नहीं जा रहा, बल्कि तुर्की जो कि एक नेटो मुल्क है उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड कर दें। तुर्की की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड नो सामने आ चुकी है कि मैं S-400 जो कि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है वो प्रोवाइड नहीं करूंगा यूक्रेन को, क्योंकि तुर्की ने एक न्यूट्रल स्टांस अपनाया हुआ है। आपको मालूम है कि इस जंग को लेकर रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक सालिस के तौर पर भी तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान सामने आ चुके हैं। तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर दिया कि मैं S-400 यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की तैयारियों के लिए यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करूंगा। यही वजह है कि आज तुर्की के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो इंतखाबी मार्का है, 20 साल के बाद एक टफ टाइम एर्दोगान को मिल रहा है अपोजिशन लीडर की जानिब से, जो कि सदारती उम्मीदवार हैं। 3 मरतबा पहले ये तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से हार चुके हैं, लेकिन इस मरतबा डिफरेंट ये है कि तमाम के तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका जोर लगा रहे हैं कि ये अपोजिशन लीडर किसी तरह तुर्की का सदर बन जाए, क्योंकि इस अपोजिशन लीडर की जानिब से इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आई, तो इसने रशिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खबरदार इंतखाबात में, इंतखाबी अमल में दखल देने से बाज रहें, हमारे इंतखाबी अमल से दूर रहें। ये अपोजिशन लीडर की जानिब से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करते हुए स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। यही वजह है कि एक तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो काबू में नहीं हैं, नेटो ममालिक अमेरिका बरतानिया के काबू में नहीं हैं। तुर्की के सदर जो रजब तैयब एर्दोगान हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपके सामने हैं, तो वो इनसे पकड़ाई नहीं दे रहे। इस वजह से ये जो अपोजिशन का बंदा है, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, इसको जितवाने की कोशिश की जा रही है। अब रात तक जो है रिजल्ट सामने आ जाएंगे तुर्की की जानिब से। खैर यहाँ पर भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इटली की जो लीडरशिप है, इटली की प्राइम मिनिस्टर, इटली के प्रेसिडेंट, इनसे एयर डिफेंस सिस्टम भी मांगा, दीगर जो लीथल वेपन है वो भी इन्होंने मांगा। और पोप फ्रांसिस से भी यहाँ पर मुलाकात की, क्योंकि आपको मालूम है वेटिकन सिटी जो है वो रोम के करीब है। पोप फ्रांसिस पहले स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं कि मैं एक सालिसी की कोशिश कर रहा हूँ दोनों पार्टियों के दरमियान, जिसे डिनाई किया गया क्रेमलिन की जानिब से। खैर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यहाँ पर पोप फ्रांसिस से सालिसी जैसी तो खैर कोई बात नहीं की और इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई यूक्रेन के सदर के इटली के दौरे के दरमियान। जिसके बाद यूक्रेन के सदर ने दौरा किया जर्मनी का, जर्मनी बर्लिन पहुंचे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था यूक्रेन के सदर के इस दौरे का। जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शॉल्ज़, उन्होंने खुद इस्तकबाल किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, और यहाँ पर भी उसी तरह की मदद इमदाद की बातें की गई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बातें नहीं की गई, बल्कि जर्मनी की जानिब से ऐलान किया गया $3 बिलियन की मदद इमदाद यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के लिए। $3 बिलियन, $3 बिलियन की मदद इमदाद अमेरिका की रीसेंट अनाउंस की गई इमदाद से 2 गुना से भी ज़्यादा, यानी कि तकरीबन 3 गुना, $3 बिलियन की मदद इमदाद का ऐलान जर्मनी की जानिब से किया गया। जिसके बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुशियों भरा एक वीडियो पैगाम जारी करके अपने अवाम को खुशखबरी सुनाई। और यूक्रेन के सदर ने कहा कि बहुत अच्छा दौरा, बहुत अच्छी मंगोली मेरी हो गई, यहाँ पर मेरा कटोरा जो है वो भर गया, मिसाइल से भी, असलहे गोले बारूद से भी, एयर डिफेंस सिस्टम से भी, और मैं बहुत जल्द अपने मुल्क वापस आकर काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ करने वाला हूँ। काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ ऑलरेडी हो चुका है। जिस तरह के हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हो रहे हैं रशिया के अंदर, तो ये कहा जा रहा है, येवगेनी प्रिगोजिन भी कह चुके हैं, रशिया के ऑफिशियल्स भी कह चुके हैं, इवन के यूक्रेन के ऑफिशियल्स भी कह चुके हैं कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव जो है वो स्टार्ट हो चुका है। क्राइमिया पर हमलों के साथ ही हमारे काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ हो गया था। और अब जिस तरह के हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हो रहे हैं, इवन के जो यूके ने जो मिसाइल प्रोवाइड किया है स्टॉर्म शैडो, उसको भी इस्तेमाल कर चुका है यूक्रेन लुहांस्क रीजन के अंदर। ये रशिया की जानिब से
क्लेम सामने आया कि यूक्रेन ये जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है ये इस्तेमाल करना यूक्रेन ने स्टार्ट कर दिया। रशिया के भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रशिया ने हमले किए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। मैं आपको बता दूं कि रशिया की जानिब से 88 हमले खरसन में, 87 हमले ज़ैपोरिज़िया में रिपोर्ट हुए। बखमुत के अंदर भी रशिया ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और रशिया की जानिब से जो ड्रोन हमले हैं वो भी 21 ड्रोन हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए, जिनमें से 18 ड्रोन्स को कीव कहता है, यूक्रेन कहता है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। और यूक्रेन की जानिब से जो है वो भी दावे सामने आ रहे हैं। यूक्रेन ने कहा कि हम भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं सदर्न यूक्रेनियन साइड, ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड। बखमुत के अंदर कुछ किलोमीटर्स जो इलाका है बखमुत का वो कंट्रोल करने का दावा भी यूक्रेन की जानिब से सामने आया। लेकिन जो सबसे बड़े हमले यूक्रेन के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए वो थे इन रीजन्स के अंदर, जो ब्रियांस्क रीजन है, जो कुर्स्क रीजन है या फिर बिलगोरोद रीजन है, जो कि रशिया के वो रीजन्स हैं जो यूक्रेन को बॉर्डर करते हैं। यहाँ पर कुछ हमले यूक्रेन की जानिब से रिपोर्ट हुए। 2 MI जो हेलीकॉप्टर्स हैं रशिया के वो यूक्रेन ने मार गिराने का दावा किया और दूसरा 2 लड़ाका तैयारे भी रशिया के यहीं पर इन्हीं रीजन्स की फिजाओं में महवे परवाज 2 जो लड़ाका तैयारे हैं वो भी यूक्रेन ने मारने का दावा किया। और कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि इनके पीछे यूक्रेन था। ये जो कार्रवाइयाँ रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर हुई इनके पीछे यूक्रेन था। अब ये मैंने ओवरऑल सिचुएशन आपको बता दी। एक तो तैयारियों की भी, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की जो तैयारियाँ हैं, जो दौरे हैं, यहाँ पर जो अनाउंसमेंट सामने आ रही हैं उनकी भी सिचुएशंस मैंने आपको बता दी और मैदान जंग की भी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी। अब खबर सामने आई वॉशिंगटन पोस्ट की। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का मंसूबा बाहर आ चुका है। टॉप सीक्रेट करके जो वॉशिंगटन पोस्ट है उसने खबर लगाई और ये कहा कि ये जो मंसूबा है यूक्रेन का इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का रास्ता दोनों ममालिक को, यूरोप को एक बड़ी जंग की जानिब ले जा सकता है। क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मंसूबा है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये जो रीजन्स आपको तीनों नज़र आ रहे हैं इन पर क्या करेंगे, इन पर हमले करेंगे। हमले तो यूक्रेन की जानिब से ऑलरेडी किए जा रहे हैं ताकि एक ग्राउंड सेट किया जा सके। यहाँ पर से इवैक्यूएशन का अमल भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से रशियन जो शहरी हैं वो भी यहाँ से निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। ग्राउंड यूक्रेन का सेट हो चुका है और यूक्रेन इन 3 रीजन्स को अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान कंट्रोल करना चाहता है। तीनों रशियन रीजन्स को, जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, इन पर कब्जा करना चाहता है यूक्रेन। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मंसूबा बाहर आते ही जो जेक सुलिवन हैं, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से और टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान जो स्टेटमेंट सामने आई जो बाहर यूक्रेन से, वो तो खैर वही जनरल स्टेटमेंट थी कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो बातचीत हुई, ताउन पर यकीन दहानी करवाई गई वगैरह वगैरह। लेकिन एक्चुअली जो बात हुई वो यही थी। जेक सुलिवन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से यही बात की कि किस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। ना सिर्फ रिपोर्ट्स, अब यूक्रेन के और रशिया के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंटरव्यू के दौरान भी यही बातें की कि यूक्रेन के ऑफिशियल ने कहा कि देखें कोई सूरत नहीं है सिवाय इसके बातचीत के टेबल पर अगर हमने स्ट्रांग बैठना है, पावरफुल बैठना है, कोई डील करनी है, रशिया के सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो इससे बेहतर तरीका, अगर ये रिपोर्ट सही है, यूक्रेन के ऑफिशियल ने कहा, तो इससे बेहतर तरीका यूक्रेन के सदर का अपने इलाके वापस लेने का कोई नहीं हो सकता कि बातचीत की टेबल पर बैठें और कहेंगे ये लो अपने इलाके और लाओ 2 हमारे इलाके। अब ये 3 इलाके रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं। यूक्रेन के सदर के पास बड़े बड़े हथियार, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, बड़े बड़े बैटल टैंक्स जो हैं, अमेरिका और जर्मनी जैसे ममालिक के मेन बैटल टैंक्स भी यूक्रेन के हाथ आ चुके हैं। चैलेंजर 2 टैंक जो यूके का है वो भी यूक्रेन के पास आ चुका है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन के पास आ चुका है और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने के लिए तुर्की पर जोर डाला जा रहा है। तो यूक्रेन की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं अगर यूक्रेन इन इलाकों को लेना चाहता है अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान, ताकि बातचीत की टेबल पर कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बैठें। तो ये वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ज़्यादा डिसाइसिव है इस जंग को लेकर। अब ये यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जिसको लेकर बहुत ज़्यादा अंदाजे सामने आ रहे थे, पेंटागन लीक्स के अंदर खरसन का भी कहा जा रहा था, ईस्टर्न यूक्रेनियन सिटी जो बखमुत है उसका भी कहा जा रहा था वागनर के चीफ की जानिब से कि बखमुत से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होगा। लेकिन यूक्रेन के सदर की जो सोच है
वो बहुत आगे निकल चुकी है। यूक्रेन के सदर इन 3 सरहदी इलाकों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसका मतलब क्या है आप खुद ही समझ सकते हैं। या तो रशिया की जानिब से कोई ठंडा रद्द-ए-अमल सामने आएगा या फिर कोई न्यूक्लियर वेपन भी, रशिया इस अमल के रद्द-ए-अमल में कोई बड़ा हथियार भी रशिया की जानिब से इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर यूक्रेन के सदर एक्चुअली ये काउंटर ऑफेंसिव का प्लान यूक्रेन के सदर का है तो फिर ये रास्ता जो है वो वाकई एक बड़ी जंग की जानिब जाता है और जाता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह की खबरें सामने आई कि एक गुब्बारा जो है वो नज़र आया है पोलैंड की फिजाओं में, और पोलैंड के ऑफिशियल्स ने कहा कि गुब्बारा बेलारूस की टेरिटरी से हमारी फिजाओं के अंदर दाखिल हुआ और फिर गायब हो गया, जिसे हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस गुब्बारे को ट्रैक करेंगे, इसे नीचे उतारेंगे, देखेंगे कि गुब्बारा किसका था। अगर बेलारूस का था तो फिर उसे जवाब दिया जाएगा। तो खैर गुब्बारे जो हैं ख़तरात नहीं बल्कि गुब्बारे मंडला रहे हैं यूरोप की फ़िज़ाओं के ऊपर, और ये जो काउंटर ऑफेंसिव का मंसूबा यूक्रेन के सदर का है इसके बाद ख़तरात भी मंडला रहे हैं तीसरी जंग अजीम के यूरोप की फ़िज़ाओं के ऊपर। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।